फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पहली बार विश्व के इतिहास में। मैंने सोचा नहीं था कि मैं किसी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूंगी, लेकिन मैंने तोड़ दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखना अपने आंखों के सामने बड़ी बात है, वो भी जलेबी का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेरी कंपनी कैलबे वाटर एंड सोडा ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड की हैट्रिक बना के अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दर्ज करवा जा रही है। Hello everyone, I am Shivani Solanki from India, Rajasthan, and I have been mentoring judiciary aspirants from last 3 years, where I have been teaching them civil law and criminal law, which is a major portion asked in state judiciary examination. Through this exam, students become judicial magistrates and civil judges. I have been teaching on Physics Wala platform from last 2 years, and I'm known for one-shots on these major subjects. And recently, we have made an international book of records, that is an international record in the law field, where I have taught Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, a major Indian criminal law, for continuous 12 hours, and that was a 12 hours YouTube live session. I hope that session is fruitful for all the law aspirants. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW ऐप, जहां पे चल रहा है PW यूट्यूब चैनल, दैट इज योर फेवरेट लॉ वाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है, जहां पर आपकी साइड से जो मोस्ट डिमांडेड सेशन था दैट वाज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसका वन शॉट लेकर मैं शिवानी सोलंकी हाजिर हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने। तो आज BNSS तो हम अच्छे से पढ़ेंगे ही, कनेक्ट करेंगे इसको हमारे रेलेवेंट सेक्शन से, BNS से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से भी। तो जो भी स्टूडेंट्स आज इस क्लास को देखने वाले हैं, सुबह से लेकर शाम तक ये क्लास चलने वाली है, कोशिश करेंगे कि BNS का एक एक प्रोविजन डील करें। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। और आज इस सेशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को कंप्लीट पढ़ेंगे, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन नंबर 531 तक पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है BNSS? BNSS को अगर अच्छे से हम देखें तो हूबहू CRPC जैसा ही आपको दिखने वाला है। CRPC का ही हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉपी पेस्ट है, पर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है क्या। अगर मैं CRPC की भी बात करूं तो वो सब्जेक्ट है क्या। अगर ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, ये सब्जेक्ट का मीनिंग समझ आ गया, तो इस सब्जेक्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर भी आप ढूंढ लोगे या सब्जेक्ट को समझ लोगे। ये एक ऐसा फाउंडेशन बैच है जिसमें एक साथ आप काफी सारे स्टेट्स को टारगेट कर सकते हो। तो इस बैच को जाके आप अच्छे से ऐप में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन्फिनिटी का एक नया फीचर आया है जो लॉ वाला लेकर आया है, जिसमें आपके मेंस की, प्री की एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन कराई जाती है, आपको मेंटरशिप मिलती है और उसके साथ साथ आपके जितने भी लॉ के मेजर सब्जेक्ट्स के कुछ नोट्स भी जो है वो आपको मिलते हैं। तो जो रोड मैप होने वाला है ये आपको थोड़ा हेल्प कर देगा समझने में कि कौन सा सेक्शन या कौन सा चैप्टर जो है आपको पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखो BNSS की क्लास चल रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट से कि सिर्फ और सिर्फ BNS पे रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, जो कि आपका पहले CRPC 479, 480, 481 हुआ करता था। यस और नो? वैसे के वैसे अब भी वो सेक्शन सब्सिस्ट करते हैं जहां पर जजेस और मजिस्ट्रेट अपनी ही केस की सुनवाई नहीं कर सकते, ना ही उस केस में बैठ सकते जहां पर उनका इंटरेस्ट सब्सिस्ट कर रहा है। क्या मैं अपना खुद का केस सुन सकती हूँ? नहीं। जाहिर सी बात है कि वहां पर ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मैं हो सकता है कि पार्शियलिटी कंडक्ट कर लूं, इसीलिए कोई भी अपने केस में जज नहीं हो सकता है। यहां पुलिस ऑफिसर के सुपीरियर्स की बात कर रहा है कि उनके पास क्या पावर होगा, और साथ ही साथ क्या बोला, क्या किसी पर्सन की जिम्मेदारी है मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर्स को एड करने की? बिल्कुल। अगर हमें पता चल रहा है कि कोई पर्सन को अरेस्ट करने का पावर दे रखा है, वारंट जारी कर रखा है, तो we have to help that person in arresting the person for whoever or whichever person जिसके लिए भी वो पर्टिकुलर वारंट निकला है। तो that is given under 32, 34। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करता कि आपने इंफॉर्मेशन दे दी, खत्म। इंफॉर्मेशन भी दो, उसके बाद वहां इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस क्या होगा, अगर इन्वेस्टिगेशन 24 आवर्स में खत्म नहीं हुई तो क्या होने वाला है, कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है उससे पहले कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है, चैप्टर नंबर 15। 210 to 222 मार्क करो, 5 स्टार लगाओ। मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आते हैं, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट से भी आते हैं, कमेंसमेंट से भी आते हैं। ये तीनों ही जो चैप्टर्स हैं वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 4 किसकी बात करता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की बात करता है, दैट मींस हमारा ये जो पर्टिकुलर BNSS है कौन से सब्जेक्ट मैटर्स तक एक्सटेंड करता है। ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर, ये भी बोलता है कि अगर BNSS में कोई भी ऑफेंस को इंक्वायर किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, डेल्ट किया जा रहा है,
एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जब सेशन डिवीजन बन रहे हैं, ये एक सेशन डिवीजन, ये दूसरा सेशन डिवीजन, या तो ये एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या हो सकता है काफी सारी डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ लेकर बैठा हो। पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन टू सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी पड़ेगी। 15 डेज के बाद भी उसको रखें, दैट इज रिलीज नहीं करें, तो हम उसको जेसी के लिए भेज देते, जुडिशियल कस्टडी, जेल के लिए भेज देते थे, बाकी वो पुलिस थाने में रहता था। और इस केस में क्या होता था, 15 डेज के बाद बचे हुए जितने भी डेज हैं तो हम उसको 90 डेज यहां से, है ना, 15 डेज से जो भी बचा 75 वो आगे जेसी में जाता था। ठीक है, पर्सन्स का नेम होगा जो कि एक्विटेंट थे उस फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से, मतलब विटनेसेस के बारे में होगा। साथ ही साथ क्या वो ऑफेंस लग रहा है कमिट हो गया है, और अगर हुआ है तो किसके द्वारा ऑफेंस कमिट लग रहा है आपको, क्या अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, और अगर अरेस्ट किया गया है तो क्या उसको बेल एंड बॉन्ड पे रिलीज कर दिया गया है, या अक्यूज को फॉरवर्ड किया है सेक्शन नंबर 190 में। सेम फैक्ट्स बट अदर ऑफेंसेस नॉट अलाउड। एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर कोई डिफरेंट ऑफेंस किया है उसने, जिसको हम 243 में चार्ज कर सकते थे, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस वक्त आए ही नहीं या पता ही नहीं थे, या फर्स्ट कोर्ट इनकॉम्पिटेंट था, तो हम उसकी वापस से ट्रायल कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप इन्फिनिटी का पूरा के पूरा 9999 का फीचर लें, सिर्फ और सिर्फ बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप वो बुक्स ले लेंगे तो 10 मेजर सब्जेक्ट्स में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है, आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और उसके साथ ही साथ उसमें आपको केसेस भी मिलने वाले हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको उसमें कि अलग से कोई रिसोर्सेज लेना पड़ेगा, बिकॉज एग्जॉस्टिव नोट्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेज पर इधर उधर जाना पड़ता है।